मुझे तो भाई साहब सरदार जी के ऊपर हंसी आ रही है। हाँ। हंसी इस बात पे आ रही है कि इनको एक रटा दिया गया है अडानी का नाम। ये ना कुछ पढ़ते हैं, ना कुछ समझते हैं, ना देख के आते हैं, ना सुन के आते हैं। ये बस आते हैं और केवल अडानी 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 बोल के चले जाते हैं। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, अडानी के पास एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट की अथॉरिटी टाटा के पास है। अब टाटा और अडानी में अंतर है भाई साहब। अब मैं इतना अंतर आपके सामने यहाँ बताऊंगा तो फिर आप क्या करेंगे? थोड़ा घर जाइएगा, पढ़ लीजिएगा अडानी और टाटा में क्या अंतर है, तो सारा का सारा मामला समझ। लेकिन ये भी तो गवर्नमेंट ने दिया था, जिसको भी दिया। देखिए, पहली बात आपने जो बात कही अडानी वो, अरे भाई साहब कहाँ सुनते क्यों? अगर आप कहोगे मैं कह रहा हूँ आपका कान कौवा लेके चला गया तो आप तो कौवे के पीछे उड़ जाओगे ऐसे। अरे पाजी, नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप कभी न्यूज देखिए आपने किसको दिए होता थे? आपने खुद ही सुनते ना, जी न्यूज आप ही देखते हैं। आप ही का वो अंधभक्त का चैनल का वही है ना, गूगल कर लो, आपका चैनल वही है ना जो अंधभक्त वाला चैनल है। आप टाटा फ्री का है, ठीक है। अंधभक्त वाला चैनल आता है। चलो अंधभक्त वाला चैनल मत देखो, अंधभक्त वाला चैनल मत देखो। फ्री का डाटा उठाओ, फ्री का आटा खाते हो ना मोदी जी वाला, तो फ्री का डाटा भी प्रयोग करो। नहीं, फ्री का आप कह रहे हो, आप तो अपने तथ्य पे ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो इनके मीडिया वाले हैं, क्या मीडिया सारा इनका बिका हुआ है, ठीक है। अभी आपने 2 दिन पहले करगिल जो लड़ाई देखी आपने, जो अभी जो 2 दिन पहले जो पीछे 7-8 जून को जो हमारी लड़ाई हुई, उसमें भी इनका मीडिया जो दिखा रहा था वो तो कराची भी जीता हुआ दिखा रहा था। इनके जो बैठे हुए हैं सेंटर में वो भी उन्होंने सिलेंडर कर दिया, ठीक है। मैं फिर कहना चाहता हूँ और बार बार कहना चाहता हूँ, अरे भैया फ्री का आटा खाते हो तो फ्री का डाटा भी प्रयोग करो। कारगिल वॉर नहीं चल रहा था भैया, कारगिल वॉर 1999 में हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था दादा। अरे दादा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और सुनो सरेंडर क्यों किया? अरे पाजी आपको तो पता ही होगा ना सफेद झंडे का मतलब क्या होता है। और पाजी डंडा पर सुन लो पाजी, डंडे पर सफेद झंडा लगाने का काम किसने किया मुझे ये बता दो, मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। बताता हूँ, सुनिए, लीजिए, देखिए गोदी मीडिया की नहीं, आप अजीत अंजुम वाली मीडिया की बात कर लो। 1965 की लड़ाई हुई 25 दिन चली, 1971 की लड़ाई हुई 13 दिन चली, करगिल वार हुई 86 दिन चली। ये सबसे कम लड़ाई जो दो दिन हुई। मोदी, ठीक है, मेरी बात सुनिए। पूंछ के सबसे ज्यादा लोग कहाँ के कैजुअलिटी हुई है, कहाँ के कैजुअलिटी हुई? पूंछ लोग के। मोदी जी एक बार भी पूंछ का कभी नाम लिया? 142 लोग मारे गए, उनकी गलती की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? उनकी कोई तो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए ना। गवर्नमेंट किसी क्या लेगा? जो जिम्मेदार कौन है? खाली क्या मोदी जी खाली के चेहरे लेंगे, जो क्या जिम्मेवारी कुछ नहीं लेंगे, जो कोई कैजुअलिटी उसकी जिम्मेवारी नहीं। मोदी जी तो गए ना, जैसे ही हादसा हुआ, विमान हादसा हुआ, जिम्मेवारी तो गली नहीं। मोदी जी गए ना उस जगह पे। गए ना, वो खाली अपने इलेक्शन में जीतने नहीं है क्या बिहार के? जो 2 दिन का वार जीता किया वो भी खाली बिहार के इलेक्शन जीतने के लिए किया और कुछ नहीं, इलेक्शन के लिए किया ये। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप कहते हैं कि इलेक्शन है अमेरिका, ठीक है, दुबई से जैसे राहुल गांधी जी आए वो कहाँ चले गए? चलिए, मोदी जी बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए गए, राहुल गांधी क्यों नहीं गए अभी तक? कहूँ राहुल गांधी क्यों नहीं गए? पूंछ में सबसे पहले राहुल गांधी पहुंचे थे। अहमदाबाद की बात कर रही हूँ। अहमदाबाद में मोदी जी तो खाली इलेक्शन के लिए, मोदी जी का फर्ज मान। मोदी जी तो अभी तक मणिपुर भी नहीं गए। मणिपुर क्यों नहीं गए मोदी जी? मैं फिर कहता हूँ, ये मुफ्त का आटा खाते हैं और मुफ्त का डाटा अजीत अंजुम को देखने में निकाल देते हैं, मुफ्त का डाटा रविश कुमार को देखने में निकाल देते हैं। अरे भाई साहब वॉर डिक्लेयर थी क्या? अरे क्या पढ़ के आते हो यार, पढ़ के क्या आते हो? क्या वॉर डिक्लेयर था? जरा ये बताइए। उन्होंने भारत के ऊपर मिसाइल छोड़ा, हमने घर में घुसकर मारा। ये तो जवाब दीजिए भैया, विमान हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी जितनी बार 42 लोग मारे गए, मासूम लोग। जितनी बार नीतीश चच्चा नहीं पलटे पाजी उतने मिनट में उतनी बार पलट गए। अरे पाजी, अरे ठहर भी लिया करो, अरे कभी ठहर भी लिया करो पाजी की लैंग्वेज मत बोलिए, क्योंकि उनकी तरह झूठ। और सुनो, मैं कह रहा हूँ अभी राहुल कह रहे थे, जरा ये तो बता दो राहुल जी है कहाँ? विदेश के कौन से कोने में बैठे? क्योंकि भारत में प्रेजेंट नहीं है राहुल बाबा, और भारत में प्रेजेंट नहीं है। अगर आपकी बात होती है तो फोनवा लगाओ और घुमाओ और डायल नंबर लगाओ,
और बात करो राहुल जी से, बताइए, इस पूछो कौन लेगा? मोदी, कौन लेगा? जाकर देखो मोदी अभी वैश्विक दौरे पे है और उनको भारत उनको सर्व सम्मान से नवाजा 42 जा रहा लोग है। जो मारे गए विमान हादसे में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए मैडम, 242 लोग जो मारे गए, पहले तो आपके माध्यम से उनके परिवार के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये एक टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, इंजन का फॉल्ट भी हो सकता है, जो भी फॉल्ट हो सकता है उसके ऊपर गहन फॉल्ट था तो हरी झंडी क्यों दिखाई, टेक ऑफ क्यों कराया गया? बिल्कुल, देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, फ्लाइट मोदी जी उड़ा नहीं रहे थे, फ्लाइट अमित शाह जी उड़ा नहीं रहे थे, फ्लाइट अमित शाह जी मोदी जी उड़ा नहीं रहे थे। जिस तरह से आप बातें कर रही हैं मैडम, टेक्निकल फॉल्ट होता है। जो फ्लाइट उड़ाने वाला था वो भी नहीं रहे हमारे बाद, जो क्रू मेंबर थे वो भी हमारे बीच नहीं रहे मैडम। अरे पाजी, सुनिए, ये कहते हैं कि मोदी जी ने, जब मोदी जी का जहाज यहाँ से बाहर जाता है उस फ्लैट को 100 बार चेक किया जाता है, इस फ्लैट को क्यों नहीं चेक किया गया? चेक किया जाता है, इस फ्लैट को क्यों नहीं चेक किया गया? अगर चेक किया एक हमारे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे यहीं के जहाँ के अभी वो है साहब, एक भाजपा के गठबंधन में साथी, कौन से ये साउथ वाले, मैं नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, भाजपा के साथ में जो है एनडीए के गठबंधन में है, कौन से मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार के साथ जो दूसरा नाम लेते हैं। अरे भैया, मुख्यमंत्री जो है आपको भी नहीं पता यार, चंद्रबाबू नायडू साहब जिस प्रदेश से आते हैं पाजी, उसी प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, याद है ना? हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और 2 दिन बाद उनका मलबा मिला था। अरे साहब सुन लो ना यार, अरे सुन लो ना, भाजपा ने तो उंगली नहीं उठाई साहब, कभी उठाई क्या? शर्म करो पाजी, शर्म करो। तो आप लोगों को आनी चाहिए। इतनी आज तो मीडिया में ये बात उठ रही है, लिए कम से कम आपने देश बीजेपी वाला प्रधानमंत्री से आगे किसने करी नहीं? एक मिनट सुनिए, प्रधानमंत्री से आगे किसने करी नहीं? पाजी, इनके प्रधानमंत्री का प्रयास में नहीं करते, लेकिन आप पुराना नहीं है, मंत्री का हेलीकॉप्टर करते हैं। प्लेन क्रैश में किसकी गलती है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुआ, किसकी गलती है? तकनीकी गलती, प्रशासन की गलती है? ये तो तकनीकी गलती है। देखिए, जो भी गलती जिसकी भी है उनको एक कमेटी बिठा के सजा देनी चाहिए, बाकी सजा मिलेगी नहीं। इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए, क्योंकि सुब्रमण्यम जी ने बोला कि जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी इंक्वायरी नहीं होने देंगे। ये तो इंटरव्यू आया कि जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी, मोदी जी क्यों? आपके मालूम जो वहाँ के बीजेपी के एक्स डिप्टी सीएम जो एक्सपायर हुए, उन्होंने 27,000 करोड़ का घोटाले का इन्होंने खुलासा करना था, उस चीज में भी हो सकता है। अब इस चीज के बारे में तो तथ्य तो इंक्वायरी तो यही लोग करेंगे ना, हम तो नहीं करेंगे ना। क्यों? गवर्नमेंट में तो यही है, हम तो अपोजिशन लोग में हैं, बाकी अपोजिशन थोड़ा ना करेंगे। तो उसमें क्या खाली क्या श्रेय लेने का कि रिबन काटने का खाली श्रेय लिया हुआ है? अगर कोई होता है वो भी जिम्मेवारी इन्हीं की बनती है, और हमारी जिम्मेवारी नहीं। जो भी बयान दिया है कि ये जो दुर्घटना हुई है इसको कोई नहीं रोक सकता, इस बयान को कैसे देखें? ये तो मेरी बात है, ये तो एक जुमला है ना, ये तो जुमला देने के बाद लोगों को ठंडा करने वाली बात है कि लोग ताकि पब्लिक ना हो। जो असली बात इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे, कभी कुछ बोला तो है नहीं है। जांच के लिए बोलते जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक जांच नहीं होगी। इन्होंने तो कांग्रेस पे भी लगाए थे ब्लेम कितने की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, शीला दीक्षित पे भी कि इन्होंने घोटाले किए हैं, वो तो बरी हो गए हैं, 2G घोटाले में भी बरी हो गए हैं। अमित शाह जी तो खुद पे, उन पे कितने केस चल रहे हैं, वो तो खुद ही आपको पता है कि कैसे टाड़ी पार थे खुद, वो खुद उनको होम स्टे में डाल दिया इन्होंने। प्लेन हादसा हुआ है, उस पर विमान हादसा हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती रही? इसमें जो गलती है, इसमें तो कुछ हमारी सरकारों की भी गलती है। क्यों? अब अगर आप एक अनजान आदमी को, अगर किसी एक अनजान आदमी को ये इस चीज़ का टारगेट दे देंगे तो वो क्या करेगा? अब जैसे इन्होंने अब हमारी गवर्नमेंट ने अंबानी अडानी जी को ही ये टारगेट दे रहे हैं कि विमान ये बनाएंगे, ठीक है। अब जो बंदा जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब उसको ये चीज़ का ठेका देंगे तो वो चीज़ तो नुकसान हो गई। आम गाड़ी अगर रोड पे चलती है उसको सिर्फ 15 साल का लाइसेंस मिलता है या 10 साल का लाइसेंस मिलता है। अभी उन्होंने कहा कि इस जहाज को 10 साल का 15 साल से भी ऊपर हो गया था, क्योंकि जब आपने इसको न्यूज़ में भी देखा था कि जब वो दिल्ली से पहले वो अहमदाबाद में गया था, उसमें भी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। अगर गवर्नमेंट चाहती या उड़ान मंत्री जी चाहते तो इस जहाज को वहीं पे रोक सकते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि उसको कोई परमिशन, हमेशा के लिए परमिशन दी, उसको कोई नहीं रोका। वही हुआ कि इसके दोनों इंजन फेल हो गए और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें हमारे 242 जो हमारे यात्री थे, जो हमारी बहनें थी, भाई थे, सब वो डेथ हो गया। आपको मालूम है इस चीज़ का। लेकिन इसमें गलती तो गवर्नमेंट की आनी चाहिए। क्यों? गवर्नमेंट ने एक ये सारा ठेका जो गवर्नमेंट के पास था, एक अच्छी कंपनी जो जैसे कि ले रहे थे, इन्होंने उठा के एक अंबानी अडानी जी को दे दिया, जिनको पता नहीं था इस चीज़ के बारे में नॉलेज का। वो तो ये दुर्घटना तो होगी। जब तक इस चीज़ के ऊपर हम कंट्रोल नहीं करेंगे
अगर ये पैसा खाने के चक्कर में ये चीजें करेंगे तो आगे भी ऐसे हादसे होते रहेंगे। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें तो गलती तो गवर्नमेंट की आ रही है, क्योंकि देखो एयर इंडिया की गलती नहीं है। एयर इंडिया की गलती भी, एयर इंडिया भी तो किसके ऊपर चल रही है? वो भी तो गवर्नमेंट जो बोलेगी वही चलेगी ना, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, गवर्नमेंट जो बोलेगी वही पे करेगा ना। आजकल का जो मीडिया है वो भी, जैसे आप बताइए, मीडिया को जो बोला जाता है मीडिया भी वही न्यूज चलाती है। तो इसलिए कि इन कंपनियों में भी तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ही कर रही है सब आप कुछ। कुछ कहना चाह रहे हैं, किसकी गलती लग रही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, कितनी भी राजनीति हो जाए पर कहीं ना कहीं 242 जो लोग थे वो मासूम लोगों की तो मौत हुई है, पर इस पर सरकार कितनी जवाबदेह है ये तो देखना होगा। क्या कमेटी बिठाई जाएगी? और जिस तरीके से लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि मोदी सरकार को और उनके मंत्रिमंडल को कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्या लगता है वाकई में इस्तीफा दे देना चाहिए या सिर्फ एक तकनीकी खराबी बताकर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।